चलिए बढ़ते अब आगे। कल महाराष्ट्र में चुनाव के चलते शेयर बाजार बंद थे। ऐसे में आज जब शेयर बाजार खुलेगा तो कई सवाल हैं कि मार्केट का मूड क्या रहेगा। क्या शेयर बाजार आज गुलजार होगा? शेयर बाजार में आज क्या हो सकता है? किस तरह से शेयर बाजार की चाल होगी? मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानिए। कल शेयर बाजार का हाल तो कुछ ऐसा रहा कि मान लो किसी बच्चे को उसके पसंद का टॉफी चॉकलेट दिया गया हो और तुरंत उसके हाथ से टॉफी चॉकलेट उसका वापस ले लिया गया हो। सोचो बच्चे की हालत क्या होगी। महीना इस वक्त नवंबर का चल रहा है, दिसंबर आने वाला है, ठंडी का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन इस वक्त अप्रैल वाला हाल हुआ है। 1 अप्रैल को जो हाल किया जाता है बहुत सारे लोगों के साथ, यानी कि अप्रैल फूल, कल शेयर मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हुआ क्या है, ये देखो आप, मार्केट जब शुरू हुआ और शुरू होने के बाद आप देखोगे, यहाँ पर मैं यहाँ लेकर के आता हूँ, लगभग 23,775, यानी कि लगभग 250 पॉइंट मार्केट प्लस में गया था। और उसके बाद हुआ क्या हालत, ये देखो, मतलब टोटली जो बंद हुआ ये 64 पॉइंट प्लस में हुआ। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि प्लस में बंद हुआ है, कल सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं रहा है, थोड़ा पॉजिटिव में बंद हुआ है। लेकिन हुआ क्या है, इस बीच जब ये 250 पॉइंट क्रॉस कर रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अब पॉजिटिव सेंटिमेंट वापस आ चुका है, अब मार्केट ने रैली दे दी है। जो मंदी इतने दिनों से चल रही है, शायद आज वो मंदी खत्म हो चुकी है। लेकिन दिन खत्म होते होते असलियत का पता लग गया। क्या पता लगा? कि मंदी अभी खत्म नहीं हुई है। मार्केट बिल्कुल यूं जाकर के यूं बंद हुआ है। ऐसा ही हाल हमने सेंसेक्स में भी देखा, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हाल हमारे को सेंसेक्स में भी देखने को मिला। अब जरा मार्केट अपडेट आपको डिटेल में समझा देता हूं और ये भी जरा समझ लेते हैं कि आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। देखो, आज मेटल और पीएसयू बैंक में मार्केट का मूड बिगाड़ा है, कैसे, जरा ये भी बात कर लेंगे। एफपीआई की बिकवाली, अभी तक एफआईआई की बात कर रहे थे हम कल तक, एफपीआई की बिकवाली के बीच इस फंड ने नहीं बेचे शेयर। कौन से फंड की बात कर रहा हूं, अभी बात करेंगे। इंडियन स्टार्टअप में फंडिंग फ्रीज खत्म, क्या मतलब होता है इसका, और कौन सा इंडियन स्टार्टअप की बात कर रहा हूं, इस पर भी बात करेंगे। विशाल मेगामार्ट का आईपीओ आ रहा है भैया, और बड़ा आईपीओ है, क्या इंपैक्ट हो सकता है, कैसा है ये आईपीओ, जरा इस पर भी हम समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्केट अपडेट। देखो, कल का जो दिन रहा, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में बढ़त के साथ बंद हुई, जैसा भी हमने देखा भी, जैसा निफ्टी रहा वहां भी बढ़त के साथ बंद हुई है। सेक्टर की बात की जाए तो फार्मा और रियल्टी में आज यानी कि कल दूसरे दिन भी खरीदारी का रुख लगातार बना रहा। लेकिन मेटल हो गया, एनर्जी हो गया, इंफ्रा इंडेक्स सेक्टर में बात करें तो ये सारी बिकवाली के चलते दोनों इंडेक्स पर प्रेशर लगातार बना रहा। एमएनएम की बात कर लो, ट्रेंड, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और आइशर मोटर निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। वहीं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, एचडीएफसी लाइफ हो गया, रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, हिंडाल्को टॉप लूजर्स बन के रहे कल के दिन। मीडिया की बात करो, ऑटो, रियल्टी इंडेक्स 1 से 2.5% के आसपास बढ़त लेकर के ये बंद हुए कल। मेटल और ऑयल एंड गैस की भी बात करो तो, और साथ में पीएसयू बैंक को हम क्यों बोले भैया, और इनके इंडेक्स में देखा जाए तो 0.5% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ठीक है। इसी बीच पिछले कुछ समय से हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। इसमें बीएसई का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 4% की बढ़त दी है इसी प्रेशर के बीच, तो ये एक अच्छी खबर है। आज यानी 20 नवंबर को महाराष्ट्र का चुनाव है और इसलिए बीएसई और एनएसई दोनों बंद रहेंगे। अब अगली बात जरा एफपीआई की हम कर लेते हैं। क्या है एफपीआई और क्यों है? देखो, विदेश के कई सारे इंस्टीट्यूशन इंडियन स्टॉक मार्केट में जहां एफआईआई के जरिए निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहीं एफपीआई भी एक मीडियम होता है इंडियन स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये भी एफपीआई की तरह इंडिया में रजिस्टर होते हैं और यहाँ इन्वेस्ट करते हैं ये लोग लगातार, ठीक एफआईआई की तरह। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एफआईआई देश से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट लगातार खराब है। वही एक एफपीआई भी है जो कि इसके जस्ट उलट काम कर रही है। खबर यह है कि एमआईटी यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है और बतौर एफपीआई ये भारत में इन्वेस्ट करता है। स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग के आंकड़ों को अगर आप देखोगे तो उसके मुताबिक एमआईटी ने बाजार के मूवमेंट पर ध्यान दिए बिना, इसके नेगेटिव सेंटीमेंट को इग्नोर करके अपना इन्वेस्टमेंट लगातार बनाए रखा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और इसके एक और खास बात यह है कि इस फंड को इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर इतना विश्वास है कि ये अपनी बड़ी कंपनी नहीं, छोटी छोटी कंपनियों में और मीडियम साइज कंपनियों में
मेजर इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और ज्यादातर फॉरेन फंड जो होते हैं मेनली वो अपना इन्वेस्टमेंट टॉप 50 या टॉप 400 टॉप 500 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एमआईटी की बात करें तो फिलहाल एमआईटी की कम से कम 30 कंपनियों में हिस्सेदारी है और इसका इंडिया पोर्टफोलियो तकरीबन लगभग 8400 करोड़ रुपए है, यानी कि करीबन $1 अरब हो गया ये। इन शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा 2017 से 2022 के दौरान खरीदा गया था और होल्डिंग में मोटे तौर पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है इस नेगेटिव सेंटिमेंट होने के बावजूद। अब जरा स्टार्टअप फंड की जरा बात कर लेते हैं। देखो टाइगर ग्लोबल, हाँ जरा इसकी बात कर लेते हैं। स्टार्टअप फंडिंग का 18 महीने का सूखा अब खत्म होने जा रहा है, ऐसा है क्या? सवाल है ये। अब अच्छा, ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगर आप देखो तो ये दुनिया की जानी मानी वेंचर कैपिटल फंड टाइगर ग्लोबल ने एक बार फिर से इंडियन स्टार्टअप में फंड करना दोबारा शुरू कर दिया है। हाल ही में क्या हुआ था? हाल ही में कंपनी ने कैप्टन फ्रेश, इंफ्रा मार्केट, ईट क्लब और मीशो में इन्वेस्ट किया था। अब भारत तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है ही, लेकिन पिछला 1.5 साल इसके काफी ठीक नहीं रहे, थोड़ा मुश्किल समय था क्योंकि नई फंडिंग जुटाना काफी मुश्किल हो गया था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर माना देखा जाए तो टाइगर ग्लोबल ने अपना फंडिंग और कंपनियों के प्रति अप्रोच भी बदल दिया था। क्या किया था? मगर इस बार कंपनी निवेश के साथ साथ इस बार जिन कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसके साथ ही अपना समय भी दे रहा है, मतलब टाइम भी प्रॉपरली ये उन कंपनियों को देंगे। इससे पहले टाइगर ग्लोबल की अप्रोच थी वी हैव फंडेड यू, हमने आपको पैसा दे दिया, उसके बाद हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, आप ग्रो करके हमारा पैसा हमारे को रिटर्न कमा के दें। लेकिन अब इस बार फंडिंग भी मिलेंगे और हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। ठीक है, अब इसके साथ जरा विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ की बात कर लेते हैं। देखिए, केदार कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप प्रोमोटेड सुपरमार्केट चेन विशाल मेगा मार्ट मिड दिसंबर तक 8,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। 8,000 करोड़ का आईपीओ मतलब ये अच्छे खासे साइज का आईपीओ है। अब मनी कंट्रोल की खबर माने देखें तो उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ को लॉन्च करने की योजना नवंबर के आखिरी में थी, लेकिन कंपनी ने इस तारीख को बढ़ाकर अगले महीने दिसंबर में रख दिया है। ठीक है, आईपीओ की तैयारी पूरी हो गई थी, लेकिन मार्केट में फिलहाल इस आई करेक्शन को देख करके एक बड़ी वजह बनी कि आईपीओ के लॉन्च को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, होता क्या है, जब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है तो ज्यादा आईपीओ आपको मार्केट में दिखेंगे। क्यों? बायर्स, सेलर्स, इन्वेस्टर्स ये सब मार्केट को लेके पॉजिटिव होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा ये आईपीओ में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इस होता क्या है कि जो नए आईपीओ आए हुए होते हैं इस टाइम पे जब मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में है तो आईपीओ हिट होने के, आईपीओ को ज्यादा फंड मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, जैसे इस वक्त इन दिनों चल रहा है, ऐसे में जो भी आईपीओ आएंगे उनको फंड मिलने के चांसेस कम हैं क्योंकि बायर्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा होल्ड करा हुआ है या फिर इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे में किसी आईपीओ के फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए विशाल मेगा मार्ट ने ये डेट को आगे बढ़ाई है। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक कोटक महिंद्रा कैपिटल सिक्योरिटीज, जेफरीज, जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनले इस आईपीओ के लिए बतौर कंसल्टेंट भी अपॉइंट किए गए हैं। अब विशाल मेगा मार्ट 3 कैटेगरी में प्रोडक्ट ऑफर करती है, अपैरल यानी कि कपड़ा, जनरल मर्चेंटाइज और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी। कंपनी के फाइनेंशियल की अगर आप बात करो तो 30 जून 2024 के मुताबिक कंपनी के पास 626 विशाल मेगा मार्ट के स्टोर थे। इसके साथ कंपनी वेबसाइट और ऐप के जरिए भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस लगातार करती है। अब फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखो तो 8,911 करोड़ था और पिछले साल ये आंकड़ा 7,586 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट 324 करोड़ रुपए से बढ़ के 464 करोड़ रुपए हो गया था। तो ये था शेयर मार्केट कल का अपडेट। और आज 20 नवंबर है, आज महाराष्ट्र में इलेक्शन है और स्टॉक मार्केट बंद है, तो हम लोग कल नहीं मिलेंगे क्योंकि कल मुझे आपको बताने के लिए कुछ होगा नहीं। तो हम लोग परसों सुबह 8:40 में मिलने वाले हैं सुबह। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का